यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि जो हम गरीब लोगों को जिनको जमीन देनी चाहिए थी, सरकार उनसे छीन के अमीर लोगों को, सरमायादारों को दे रही है। हालांकि इनको करना ये चाहिए था कि सरमायादारों से लेके गरीबों को देना चाहिए था। पहले नोटिस गया है गरीब लोगों को। हालांकि फर्स्ट प्रेफरेंस ऑलवेज होना चाहिए उन लोगों के पास जिनके पास सरमायादार लोग, जैसे वे मॉल जैसी प्रॉपर्टीज है। कुछ बीजेपी के लीडर्स हैं जिनके पास कनालों के हिसाब से स्टेट लैंड पड़ी हुई, उनके पास कोई ऑर्डर, फर्स्ट प्रेफरेंस उनको दो ना जिनके पास इतनी प्रॉपर्टी है। उन गरीब लोगों को जो बेचारे थोड़ी थोड़ी जमीनों पे गुजारा कर रहे हैं। इंतजार किया जा रहा है क्योंकि सरकार ने ये मन बना लिया है कि स्टेट लैंड को रिमूव किया जाएगा, काचराई लैंड को रिमूव किया जाएगा और रोशनी एक्ट के तहत जो रजिस्टर्ड लैंड है उसको भी रिमूव किया जाएगा। और वो लोग इस वक्त परेशान हैं जिन लोगों ने 2-2 या 3 दिन मरलों में अपने आशियाने बनाए हैं, खासकर वो लोग परेशानी के आलम में इस वक्त हम इस वक्त प्रेस क्लब जम्मू में हैं और हमारे साथ इस वक्त हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और ये भी इसी के बरक्स अपना व्यू पॉइंट रख रहे हैं कि ये जो सरकार ने जो फैसला लिया है ये इंतहाई गलत फैसला है, लोगों के हक के खिलाफ है। इनसे हम थोड़ा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम वकार हुसैन शाह है। मैं लॉ डिपार्टमेंट से जम्मू यूनिवर्सिटी से। लेकिन आज भी आप जो है प्रेस क्लब में पहुंच गए, रोड पे उतर आए, क्या? सर, हमारा मसला ये है कि जो प्रेजेंट सरकार है उसका नारा ये है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन देखा जाए कि हमारी स्टेट जो है वेलफेयर स्टेट है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि जो हम गरीब लोगों को जिनको जमीन देनी चाहिए थी, सरकार उनसे छीन के अमीर लोगों को, सरमायादारों को दे रही है। हालांकि इनको करना ये चाहिए था कि सरमायादारों से लेके गरीबों को देना चाहिए था। आज इस कड़कती ठंड में -डिग्री टेम्परेचर अभी माइनस में चल रहा है, लोगों को नोटिस दे दिया गया कि अब 31 मार्च तक इसको खाली कर दो। हालांकि सरकार को यह पता है कि 31 मार्च तक जो हाईकोर्ट है वो बंद है, ठीक है, लोग स्टे ऑर्डर न लेके आ जाएं। इस वजह से सरकार ने उनको दे दिया, डेट दे दी कि 31 मार्च तक। जी जो है 31 मार्च की डेडलाइन जो हाँ, 31 मार्च की इन्होंने डेडलाइन मुकर्रर कर ली। देखा जाए तो रोशनी एक्ट के हिसाब से लोगों को, कुछ लोगों को यहाँ पे मालकाना हक दे दिया गया था। 20 लाख कनाल के हिसाब में से 3.4 लाख, मतलब 3.5 लाख लोगों को दे दिया गया था सरकार की तरफ से। लेकिन बाद में 2001 से लेकर 2018 तक सरकार क्या कर रही थी, जब 2018 में जजमेंट आती है उसमें कहते हैं कि ये जो रोशनी एक्ट के तहत जो लोगों को जमीनें दे दी गई थी ये नल एंड वाइड है। तो तब तक सरकार क्या कर रही थी? हम सरकार से सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आज इस समय में आपको, हम जम्मू कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर के लोगों को लेकर आप तोड़ते तोड़ते आपने हिंदू मुस्लिम किया, फिर उसके बाद पहाड़ी और गुजर किया, फिर उसके डिफरेंट तरह की आपने यहाँ पे हथकंडे अपनाए, लेकिन आप कामयाब ना हो पाए। लेकिन आज आप लोगों को घरों से बेघर कर रहे हो। हालांकि हमारी जमीन है, हमारी जमीन आप किसको देना चाहते हो? हमारी जमीन आप यूपी के, बिहार के लोगों को देना चाहते हो। हालांकि हमारा हक यहाँ पे है, हम लोग बॉर्डरों पे अपनी जानों की नजराने पेश करके अपनी जमीन की हम दफा करते हैं, अपनी जमीन को प्रोटेक्ट करते हैं, और आप हमें घर से बेघर कर रहे हो। हम सरकार से सिर्फ ये कहते हैं कि जो आपने अपना सर्कुलर शाया किया है उस को वापस लिया जाए। अभी ये कोई ऑर्डर नहीं है। हम चाहते हैं सरकार से कि जो आप लोग अगर सरकार में बोलते हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम जिन लोगों के पास 100 कनाल से ज्यादा जमीन है उनसे हम वापस लेंगे, ऐसा तो कर नहीं रही है। जिनके पास 2-3 कनाल जमीन है, 4 कनाल जमीन है, बेचारे के पास गुजर बसर कर रहा है, जिंदगी गुजार रहा है अपनी, उनसे आप ले रहे हो। वो घर छोड़ के कहां जाएंगे? हम तो सरकार का ये कहते हैं, हम सरकार का समर्थन तब करते हैं अगर सरकार क्या करती, गरीबों की जमीन जो है और ज्यादा उनको कहती कि आप अगर हाँ मानते हैं कि स्टेट लैंड है, मानते हैं स्टेट लैंड है, आप जो अभी प्रेजेंट जो हमारा रेट चल रहा है, मार्केट का रेट है, आप उनसे वो पैसा ले लीजिए। वो घर तोड़ के कहां जाएंगे? आप उनको कहां शिफ्ट करोगे? आपने अगर करना है आप सिटी से शुरू करो, आप शहरों से इस बात को शुरू करो, आप अपने मंत्रियों से, आप अपने घर से शुरू करो। जो बीजेपी सरकार के इस टाइम मंत्री हैं आप उनको देखो, उनसे शुरू करो। उनकी कितनी बिल्डिंग्स हैं, उनके पास कितनी जमीनें हैं, कनालों के हिसाब से। कनाल, 1 कनाल की, 2 कनाल की बात नहीं, सैकड़ों कनाल जमीन जो है सरकार के जो इस टाइम प्रेजेंट सरकार के जो मंत्री हैं उनके पास है। हम बोलते हैं जनाब, हम जम्मू के कविंदर गुप्ता जी को देखो, आप यहाँ पे रमन बल्ला कांग्रेस के हैं, उनकी जमीन को 200 कनाल जमीन है, उनके पास स्टेट लैंड है। कहां से आई जी? आप उनसे नहीं करोगे। आपको पता है अगर हम इन लोगों से शुरू करेंगे वो लोग रह जाएंगे। हम गरीबों से शुरू करते हैं ना, को स्टे ऑर्डर ले सकें कोर्ट से, उनके पास वक्त भी नहीं है। आपने डेडलाइन दे दी है और बोल क्या रहे हैं? बोल रही है सरकार का ये है सीधा आदेश है कि अगर आप लोग खुद नहीं खाली करोगे हम खाली करेंगे, तो उसका पैसा भी हम आपसे ले लेंगे। अरे क्या जुल्म कर रहे हो? हम इसलिए आपका साथ दे रहे थे, इसलिए आप हमारे साथ, सबका साथ सबका विकास यही था आपका। हम सरकार से बस मोदमाना यही हम उनसे अपील करते हैं, अगर आप लोगों ने ये सर्कुलर वापस ना लिया, हमारे लोग, माँ बहन बेटा बच्चे जितने भी घर में बुजुर्ग हैं सारे रोडों पे आएंगे और फिर आपका संभालना मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू जी, जैसे कि मेरे दोस्त ने बताया, ये गवर्नमेंट के जितने भी फैसले हैं वो गरीब लोगों के हक में नहीं है। ये गवर्नमेंट जितने भी फैसले कर रही है ये गरीब लोगों के हक में नहीं बल्कि अमीर लोगों के हक में कर रही है। अब ये जो कोर्ट का ऑर्डर
ये कमिश्नर सेक्रेटरी साहब ने अभी जो ऑर्डर निकाला है, और इसमें पहले नोटिस गया है गरीब लोगों को। हालांकि फर्स्ट प्रेफरेंस ऑलवेज होना चाहिए उन लोगों के पास जिनके पास सरमायादार लोग, जैसे वे मॉल जैसी प्रॉपर्टीज है। कुछ बीजेपी के लीडर्स हैं जिनके पास कनालों के हिसाब से स्टेट लैंड पड़ी हुई, उनके पास कोई ऑर्डर फर्स्ट प्रेफरेंस उनको दो ना, जिनके पास इतनी प्रॉपर्टी है। उन गरीब लोगों को जो बेचारे थोड़ी थोड़ी जमीनों पे गुजारा कर रहे हैं, तो उनको पहले नोटिस जा रहा है, वो कहाँ जाएंगे? उससे पहले इनकी जितने भी फैसले आए हैं आज तक, जितने भी कोई भी फैसला आप इनका देखें, सबसे पहले गरीब लोग, गरीब स्टूडेंट, इससे पहले सब इंस्पेक्टर का स्कैम, उससे पहले कितने बड़े बड़े स्कैम इस सरकार के होने पे हुए हैं। मुझे बताओ, ये लास्ट ये चीज बची थी कि गरीब लोगों को नोटिस दराल जैसे एरियाज और सुरनकोट जैसे एरियाज, और जहाँ पे कोई उनको आजाइश नहीं है, वो किस वे में जाके कमा के खाएंगे गरीब लोग। एक बुजुर्ग हमारे मुर्तजा भाई ने एक प्रेस में बताया है कि उनकी डेथ हो गई है जब ये नोटिस उनके घर पहुंचा। तो मुझे बताओ, ये कौन सी सरकार डेवलपमेंट कर रही है? सबका विकास और सबका साथ, ये साथ है? ये मोदी जी के फैसले हैं। ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, हम उनसे अपील करते हैं, अगर ये फैसला आप ये इस किस्म के फैसले लेंगे, आपको मुंह की खाना पड़ेगी आने वाले इलेक्शन में। ये कौन सा फैसला? ये डेवलपमेंट है जम्मू कश्मीर की? कोई डेवलपमेंट नहीं है। इसलिए हमारी मोदबाना गुजारिश है, ये जो ऑर्डर निकाल रहे हो आप, पहले अब निकालें। बड़े बड़े लीडर जो बीजेपी के कनालों के हिसाब से जमीनें रख के वो बैठे हुए हैं, पहले उन पे ये ऑर्डर जाए, फिर हम भी हाल ही करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आपने तो ये दी थी, स्टेटमेंट दी थी कि भाई हम जिनके पास 2-2 कनाल है, 3-3 कनाल है, उनको हम मालकाना हक देंगे। ये कौन सा हक है जी? ये तो उनकी खून चूस रहे हो आप लोग। ये सरकार है आप लोगों की। हम अगर आज यहाँ पे है प्रेस क्लब के सामने, कल रोडों पे उतरेंगे और उनको दिखाएंगे कि हम क्या है, स्टूडेंट पावर क्या है, और कैसे अपने हक में हम बोल सकते हैं। तो ये गुजारिश है हमारी आप गवर्नमेंट से कि इस पर जल्द से जल्द को फैसला लें। भाई, जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया था कि बड़े बड़े लैंड ग्रोवर्स जो हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ है जिन लोगों ने सरकारी जमीन को हड़पा है, क्या लग रहा है कहीं पे सरकार ने किसी ऐसे खासकर बीजेपी के लीडर को आइडेंटिफाई किया है जिसके पास सरकारी जमीन है और उसके घर से पहली शुरुआत कर रहे हैं? हम लोगों की आंखें बंद करने के लिए उन्होंने 1-2 लोगों के नाम दिए हैं जरूर। किसी के पास 16 कनाल है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, किसी भी पार्टी का हो। उन्होंने कुछ लीडरों के नाम दिए हैं, लेकिन वो हम लोगों को दिखाने के लिए किए। अगर हकीकत में उनसे वो वापस लेना चाहते हैं, आप एक बार लेके दिखाइए हमको। आप हमको सेकंड स्टेप में रखिए, आप पहले उन सबसे लेकर दिखाइए, तब हम पे आइए, तब हम आपको मानेंगे आप हकीकत में सही काम कर रहे हो। आप सच में अगर जमीनें वापस करने पे आए हो, आप एक बार पाकिस्तान से करके दिखाइए, आप एक बार चाइना से करके दिखाइए। जो आपने डोकलाम में क्या क्या किया, हमारी फौज के सामने सामने हमसे जमीन छीनी गई, वहां पे वो जमीन ला के दिखाइए। आप में अगर वो चीजें हैं, हकीकत में है, आप इसको वेमाल को हटा के दिखाइए, आप रेडिसन ब्लू को हटा के दिखाइए। कश्मीर में इतने स्टेट लैंड के वो जो होटल्स बने, आप उनको हटाइए। हम मान जाएंगे आप हकीकत में सही काम कर रहे हैं, लेकिन ये सही काम नहीं हो रहा है। सरकार ये चीज हमको साबित क्लियरली करके दिखा रही है, भाई तुम लोग मरो, कुछ भी करो, नंगे हो जाओ, भूखे मर जाओ, हमें तुमसे कोई परवाह नहीं है। उनको परवाह है तो कश्मीर की जमीन से परवाह है, नहीं परवाह तो उनको लोगों से बिल्कुल रत्ती भर की परवाह नहीं है। आप देखिए कि अगर एक इंसान हार्ट अटैक से मर जाता है, सिक्योरिटी के ऊपर देखिए, न्यूज़पेपर के हेडलाइन में आता है कि हमारी सिक्योरिटी इंप्रूव कर रही है। क्या ये सिक्योरिटी इंप्रूव कर रही है कि एक घर के अंदर एक अटैक होता है, लोगों की, मासूम लोगों की जानें जाती हैं, वहां पर आईडी ब्लास्ट होती है? आपकी सिक्योरिटी वहां पे कहां थी भाई? आपकी सिक्योरिटी नहीं, चीज क्यों नहीं ध्यान दिया कि अगर यहाँ पे सिक्योरिटी को भेजा कि आप वहां पे केयर कीजिए, देखिए, और वहां पे होते ही वहां पे आईडी ब्लास्ट हो जाती है। ये आपकी कंडीशन है आपकी सिक्योरिटी की, और आप न्यूज़पेपर के हेडलाइन में देते हो कि हमारी सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट है। भाई साहब, इन चीजों पर डेवलपमेंट करना चाहिए। हमें ऐसी जगह पे, बॉर्डर एरियाज पे आप हमें हॉस्पिटल दो, आप हमें फैसिलिटीज दो। भाईजान, आप मेरे साथ चलिए, मैं भी बॉर्डर एरिया से हूँ, मैं आपको एक बॉर्डर एरिया पे मैं आपको चल के दिखाता हूँ। कच्चे घर हैं लोगों के, आप उन कच्चे घरों से लोगों को बाहर निकालना चाहते हो? यार, ये सरकारें आती जाती रहती हैं, ये आज ये सरकार है, कल कोई और होगी। हम इंतजामिया से, एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से ये गुजारिश करते हैं कि प्लीज हम लोगों के ऊपर ये सब मत कीजिए। आज हम लोगों के ऊपर आके यहाँ पे ऑर्डर निकालने वाले, बाहर से लोग यहाँ आके बैठ के ऑर्डर निकालते हैं, चलो भाई घर से निकलो। क्या उनके पास बच्चे नहीं है? क्या उनके पास परिवार नहीं है? जो लोग 2-2 कनाल से क्या करते हैं कि अपना रोजमर्रा के अपने कैटल्स को पाल के अपने फैमिलीज को पाल रहे हैं, आप उन लोगों को घरों से बाहर निकाल रहे हो यार। वो लोग जिन लोगों ने 4-4, 5-5 लाख लोगों ने जाने दी हैं, किस चीज के लिए जाने दी हैं? देश के लिए, वो देश को बचाने के लिए उन लोगों ने जाने दी, और उस जान देने का आज ये सिला मिल रहा है कि आज उन लोगों को घरों से निकाला जा रहा है। तो इसलिए हमारी गुजारिश है कि आज हम प्रेस क्लब पे ये चीज खड़े होकर बात कर रहे हैं, हमें कल को रोडों पे ना आना पड़े। हमारे पास और भी बहुत, सरकार ने कोई भी ऐसी चीज नहीं
नहीं छोड़ी है कि हम रोडों पे ना आए। स्कैम को लेके चलिए, बेरोजगारी को लेके चलिए, किसी भी चीज को लेके चलिए, आज का नौजवान नशे में मुब्तला है। क्यों है भाई? क्यों है मुब्तला? क्योंकि आप लोगों ने मजबूर किया उन लोगों को। आज हम लोग सड़कों पे हैं, क्यों है? आप लोगों ने हमें मजबूर किया है। स्कैम पे स्कैम किए जा रहे हैं आप लोग। आप स्कैम वाले लोगों को पकड़ नहीं पा रहे हैं। आपके अंदर हिम्मत है, आप 5-6 दिन के अंदर उन लोगों को एकदम दूध की तरह बाहर निकालिए, भाई इन लोगों ने स्कैम किया, इन लोगों ने इतने पैसे लिए, हम मान जाएंगे आप अच्छा काम कर रहे हैं। ये लोग कभी नहीं करेंगे, क्योंकि इनके खुद के लोग उसमें मुब्तला हैं, इनके खुद के लोगों ने उसमें घोटाला किया, ये लोग कैसे कर देंगे। उसके बाद भी अगर आप क्या कर रहे हैं कि आप ऐसी क्या नाम है कंपनी को टेंडर कर रहे हैं जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है, भाई सब क्यों? तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये चीजें खत्म होनी चाहिए। हम एक साफ सुथरी स्टेट है हमारी, उसको साफ सुथरा रहने दीजिए। अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारी पीक पे है उसको खत्म कीजिए। ये जमीनें यहीं पे रहेंगी साहब, ये जमीनें किसी जो भी मर जाता है ना खाली हाथ जाता है, कोई साथ कुछ लेके नहीं जाता है। लोगों को अपनी जिंदगी बसर करने दीजिए जो जहां पे रह रहा है। आपको चाहिए आप उन जमीनों का, अगर हम स्टेट लैंड पे रह रहे हैं ना बॉर्डर एरिया में 2-2, 5-5 कनाल पे, आपको चाहिए आप कुछ ऐसा कीजिए कि उन लोगों को परमानेंट वहां पे रखिए, क्योंकि वो लोग, हम लोग सच्चे नेशनलिस्ट हैं, हम लोग सच्चे हिंदुस्तानी हैं। उसका सिला आप हमें ये मत दो, आप हमें ये चीज मत महसूस करवाओ कि हम पता नहीं कहाँ के हैं, आज हम आप हमको यहाँ से निकाल के कहीं और फेंक रहे हो, वहां से कोई और निकाल के फेंकेगा। ये सलूक हमारे साथ मत, सोतेली माँ वाला सलूक हमारे साथ मत कीजिए। गुजारिश है हमारी आप सरकार से कि प्लीज इस ऑर्डर को जो है वो वापस लीजिए और हमें मजबूर मत कीजिए। क्या नाम है? मेरा नाम फराज साकिब है, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ जम्मू यूनिवर्सिटी से। देखिए क्या स्टैंड है स्टूडेंट्स यूनियन का भी, जिस तरह से आप आज देखिए हमें अभी लाइब्रेरी में होना चाहिए था, हम अभी सड़कों पे आ रहे हैं। एक आम बंदे की बेसिक नीड होती है कि वो कपड़ा, रोटी और मकान। अगर आपको मकान ही नहीं है, आप कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? हम इस गवर्नमेंट के जो डिसीजन है, लेकिन कुछ अल्टरनेट होना चाहिए। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था कि जो गरीब लोगों का क्या होगा। हमारी पूरी हमारा ये कहना है स्टूडेंट का कि हमें मजबूर ना किया जाए, सड़कों पर आने पर मजबूर ना किया जाए और ये अपना ऑर्डर वापस लिया जाए। बहुत बना गुजारिश। जहाँ एक तरफ पॉलिटिशियन, सियासी पार्टियां, समाजी कारकुन, मुख्तलिफ अंजुमनों के लोग सरकार के स्टेट लैंड के ऑर्डर को तनकीद करते हैं और डिमांड करते हैं वापस ले जाओ, वहीं दूसरी जानब आज जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन भी प्रेस क्लब में पहुंची और अपना एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं कि सरकार ने जो ये फैसला लिया है ये फैसला गलत है और इस ऑर्डर को वापस लिया जाए और बेफजूल जो गरीब लोगों को है उनको परेशान न किया जाए। फिलहाल एक छोटी पेशकश थी लाजवाल के प्लेटफॉर्म पर। कैमरामैन मोहम्मद आजम के साथ शाहनवाज को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।